तो भाइयों फिर से आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आज की वीडियो थोड़ी लंबी बने, तो प्लीज़ टाइम निकाल के पूरे वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा। अब जैसे कि इटाली शो मतलब फ्लेक्स प्रो वीकेंड में बस 2 ही हफ्ते बाकी है, और इस बीच सबसे पहले तो नेथन ने अपना फिजिक अपडेट दे दिया है, जिसमें कि नेथन 2 वीक्स आउट चल रहे हैं। अब बात करें अगर नेथन की इस फिजिक के ऊपर, तो सही में डे बाय डे इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग पकड़ती जा रही है। साथ ही साथ इनके फिजिक के कंडीशनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी से ये स्टेज रेडी होकर बैठे हैं, जबकि अभी और 2 हफ्ते बाकी है। और ये बात मैंने पहले भी बताया था कि पूरे लाइनअप में नेथन अभी जैसे कंडीशन चल रहा है वैसे तो शायद कोई कंडीशन नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे लाइनअप में नेथन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे सीनियर बॉडी बिल्डर है, इवन सबसे ज़्यादा प्रोसोस जीतने वाले भी। अब कंपटीशन प्रेप के शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि अब तो इनको रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए, इनकी फिजिक पहले जैसी नहीं रही। इवन शायद मैंने भी इस तरह के कुछ वर्ड्स बोले थे, जिसके लिए अभी मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि नेथन की ये वाली फिजिक कुछ ज़्यादा ही कमाल की आ रही है। बल्कि ये बोलना बेहतर होगा कि नेथन अपने पिछले के शोज़ में जैसे दिखा करते थे, कहीं ना कहीं वही लुक अभी इनकी फिर से वापस आ रही है। और अब हर अपडेट के बाद मेरा बिलीव धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है कि नेथन इस शो को जीतने वाले हैं, और अगर नेथन इस शो को जीतते हैं देन ये वाला इनका 10वां प्रो विनिंग होगा। तो इसीलिए ये वाला शो जीतने के लिए तो नेथन इस बार अपना पूरा पोटेंशियल लगाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही भाइयों बढ़ते अगले कंपटीटर की तरफ, तो ये है इस शो के ब्लेसिंग अवधेबू। अब इन्होंने भी अपने तरफ से अपना 2 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट दे दिया। अब लास्ट टाइम ये स्टेज पे जैसे दिख रहे थे, इस बार उनकी फिजिक उस टाइम से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव दिख रही है, बल्कि डिफरेंट बोलना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पिछली बार वो स्टेज पे जितना शार्पर नहीं होकर आ पाए थे, इस बार तो उससे ज़्यादा शार्पर ये अभी चल रहे हैं। खासकर अभी का इनका जो कंडीशनिंग है वो मुझे बहुत टाइम बाद फिर से इनके फिजिक में देखने मिला। अब कहीं ना कहीं ब्लेसिंग अपने कंडीशनिंग की वजह से ही जीतते हैं और कंडीशनिंग की वजह से ही हारते हैं, क्योंकि उनका जो फर्स्ट प्रो विनिंग शो था यानी इंडी प्रो, उसमें वो अपने लाइफ के कह सकते हो बेस्ट कंडीशनिंग के साथ आए थे, जिसके कारण वो शो को जीते थे। लेकिन वही शिकागो प्रो में ब्लेसिंग ने अपने सेल्फ प्रेप के चक्कर में अपने पूरी कंडीशनिंग की वाट लगा दी थी। अब होता यह है कि जब वो कंडीशनड आते हैं तब उनके जो लेग्स है वो उतने भी ज़्यादा अंडरसाइज नहीं दिखते, मुकाबले जब वो ऑफ आते हैं तब उनके लेग्स और ज़्यादा अंडरसाइज दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसमें गारंटीड की उनकी प्लेसिंग गिरती ही है। वैसे लेग्स तो अभी भी इनके अंडर डेवलप्ड ही है, बट अगर अपर फिजिक की बात करें तो इस बार इनका जो वैक्यूम है वो कमाल का आ रहा है। साथ ही साथ इनका जो स्मॉल वेस्ट है वो इस बार गजब का वी टेपर क्रिएट करके दे रहा है। अब माना कि पिछले साल की इंडी प्रो या न्यूयॉर्क प्रो में ये अपने कंडीशनिंग की वजह से जीत गए थे, बट वहाँ जीतने का एक और रीज़न भी था कि वहाँ लाइनअप इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं थी, जहाँ इस वाली शो की लाइनअप तो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। और लास्ट तक हम इस बार तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि इस बार हम एक इम्प्रूव्ड और कंडीशन ब्लेसिंग को स्टेज पे देखने वाले हैं। और भाई इस शो के और एक एथलीट है रेगन ग्राइम्स। अब मुझे ठीक से पता नहीं कि ये वाला जो फिजिक अपडेट है वो उनका करंट का है या 2-3 दिन पहले का, क्योंकि सेम 2-3 दिन पहले उन्होंने इसी आउटफिट के साथ अपने कंडीशनिंग को शेयर किया था, और उसमें वो अपने बैक पोज को हिट कर रहे थे, बट इस पोज में तो वो अपने फ्रंट पोज को हिट कर रहे हैं। और एक बात तो है कि भले ही लाइटिंग की वजह से लगे, बट इस अपडेट में इनके फिजिक में जो कंडीशनिंग निकल के आ रही है और वो भी डिटेलिंग के साथ, वो एक शो स्टॉपर वाली पॉइंट तो बन सकती है, जहाँ जजेस भी कुछ देर के लिए रुक जाए। खासकर धीरे धीरे इनकी फिजिक में जो फुलरनेस आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। अब ब्लेसिंग अवधेबू, रेगन ग्राइम्स, ये सब नेथन के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा नए और इनएक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार ये भी नेथन को एक बहुत ज़ोरदार की टक्कर देने वाले हैं। अब रेगन के पास अभी और 2 हफ्ते बाकी है, जिसमें कि वो अपने फिजिक को और ज़्यादा इंप्रूव और कंडीशन कर सकते हैं, और इस 2 हफ्ते में अगर रेगन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा दिया देन शायद पूरा गेम ही पलट जाए। बाकी भाइयों इन तीनों बॉडी बिल्डर्स के ऊपर आपका क्या थॉट है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये है भाइयों सर्जियो ओलिवा जूनियर की तरफ से। अब भाइयों पास्ट के कंपटीशंस के बाद, या कह लो पास्ट के कुछ सीन्स के बाद, अब कहीं ना कहीं सर्जियो के फैंस से तो उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि एक तो उनका एज भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और शायद वो अभी 40 के आसपास चल रहे हैं। वैसे उन्होंने अपने लास्ट शो के बाद अपने पुराने कोच क्रिस एसिटो को तो छोड़ दिया, उसके जगह उन्होंने नील योडा हिल के अंडर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और मेरे ख्याल से तो नील शायद इस साल उनको किसी शो में कम्पीट करने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे कोच है जो पहले कुछ टाइम तक अपने एथलीट के फिजिक को समझते हैं, देन वो इस रिगार्डिंग अपने प्लान को शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से अभी भी नील कुछ टाइम तो लेंगे ही सर्जियो के फिजिक को अच्छे तरीके से समझने में। और वैसे कुछ र्यूमर्स उठ रहे हैं कि सर्जियो यूरोपियन शो में कम्पीट कर सकते हैं, बट मुझे ये कहीं से कहीं तक सच नहीं लगता। हाँ शायद वो लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो में आ सकते हैं, बट उसमें भी चांसेस कम ही है। और इवन लीजेंड वाला शो इस साल का लास्ट ओलंपिया क्वालिफायर शो होने वाला है। अब यहाँ बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर सर्जियो इस बार ओलंपिया में क्वालिफाई नहीं होते देन उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उनका एज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कुछ साल बाद शायद आज के नए और इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर के सामने तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। अब कैलिफोर्निया प्रो में तो उनका कहना था कि ट्रैवल की वजह से उनका फिजिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था, जिस वजह से वो अपने पीक पे नहीं आ पाए।
बट अगर नेक्स्ट शो में भी वही सेम चीज़ उनके साथ होती है देन उनको इस बार के लिए तो कुछ अलग बहाना सोचना पड़ेगा। बाकी अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो शायद 2018 में वो लास्ट टाइम ओलंपिया में क्वालिफाई हुए थे, अगर मैं सही हूँ। और उसके बाद से शायद वो ओलंपिया में क्वालिफाई तो नहीं हुए और ना ही उनके फिजिक में ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने मिले। बाकी इस बार अगर ये नील के साथ मिलकर कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो अलग बात है। बढ़ते हैं भाइयों अगले बॉडी बिल्डर की तरफ, तो ये है माइकल क्रीजो। अब ये भी लगभग हर दिन अपने फिजिक अपडेट्स दिए ही जा रहे हैं, और दे भी क्यों ना, क्योंकि बस 11 हफ्ते ही तो बाकी है ओलंपिया को। और इस बार ये ओलंपिया से पहले अपना एक तगड़ा फैन बेस तो ज़रूर बनाना चाहेंगे। वैसे मुझे ठीक से पता नहीं, बट शायद बीच में ऐसे कुछ बातें और ओपिनियंस उठ रहे थे इनको लेकर कि इनको अपने आर्म्स को और ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से इनके आर्म ओवरसाइज्ड है। बट मज़े की बात तो ये है कि मुझे अब इनके आर्म्स पहले से भी ज़्यादा बड़े दिखने शुरू हो गए हैं। वैसे अभी ये जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस बार क्रीजो ओलंपिया में टॉप 10 के अंडर प्लेस हो ही जाएंगे। खासकर इनके इतने मैसिव साइज पे जैसी कंडीशनिंग ला रहे हैं वो सही में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अब माना कि ओलंपिया लाइनअप में इनको पीछे छोड़ने वाले बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, बट स्टिल मेरा ये बिलीफ है कि इस बार क्रीजो अपने ऑल टाइम बेस्ट कंडीशनिंग के साथ आने वाले हैं, साथ ही साथ टॉप 10 में भी प्लेस हो ही जाएंगे। बाकी इस टॉपिक पे आपके थॉट्स क्या है भाइयों, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, तो ये है भाइयों टेक्सास प्रो के क्लासिक फिजिक डिवीजन रनरअप रॉबर्ट ट्रिम्स की तरफ से। अब वैसे इस बार टेक्सास में जैसे फिजिक के साथ आए थे ये, तो वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। और शायद ये न्यूज़ अभी तक ऑफिशियल तो नहीं है, बट ये सुन के शायद उनके फैंस बहुत खुश होने वाले हैं कि ओलंपिया के पहले क्वालिफाई होने के लिए ये किसी ना किसी शो में फिर से कम्पीट करेंगे। वैसे अगर इस मैटर में मेरा ओपिनियन दूँ तो उनके लिए क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस अगर वो अपने लेग्स में थोड़ा और साइज़ इंप्रूव कर ले और अपने अपर फिजिक और लोअर फिजिक को मेंटेन कर ले, बैलेंस कर ले, देन मेरे ख्याल से वो थोड़े कमज़ोर लाइनअप वाले किसी भी शो में कम्पीट करके उसको जीत सकते हैं। बट अभी ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब भाई बात कर लेते हैं मास्टर्स ओलंपिया के कुछ बॉडी बिल्डर्स के ऊपर और उनके 2 डेज आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो इस अपडेट में पहले नाम आता है ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले एक बॉडी बिल्डर कमाल एल्गारनी की तरफ से। अब वैसे तो ये प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं 212 डिवीजन में, इवन ओपन डिवीजन में भी इन्होंने बहुत अच्छी प्लेसिंग ला के दिखाई है। और अभी की अगर इनके फिजिक के ऊपर बात करें तो अभी इनकी फिजिक कंडीशन तो है ही, साथ ही साथ मस्कुलर और फुलर भी है, और खासकर ये जाने जाते हैं अपने कमाल के पोजिंग के लिए। अब वैसे इस लाइनअप में बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले इनकी उम्र उतनी ज़्यादा तो नहीं है, और पता नहीं कि इस चीज़ का ये कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं स्टेज पे, बट इनसे एक उम्मीद तो है कि ये ओपन डिवीजन में एक हायर प्लेसिंग के साथ ही आएंगे। अगले कंपीटर है भाई 212 बॉडी बिल्डर हिदेताता यामागिशी की तरफ से। अब देखने जाए तो ये अपने टाइम में ओपन डिवीजन में ही कम्पीट करते थे, बट अभी उम्र बढ़ने के कारण शायद बहुत ज़्यादा मसल इन्होंने लूज़ कर दिया है, जिसके कारण इन्हें 212 में कम्पीट करना पड़ रहा है। वैसे इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग अपने टाइम में कमाल की थी, और ये अपने पास्ट में जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, मतलब अपने कंडीशनिंग के लिए, तो अभी भी उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है। और इस कंपटीशन में भी मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कंडीशनड आने वाले हैं। अगली अपडेट है भाई एलेक्स कैम्ब्रिनेरो के तरफ से, जो कि मास्टर्स ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं। अब वैसे तो इन्होंने अपने डिवीजन में ऐसे ऐसे कमाल किए हैं जिससे बहुत लोग अभी से सोचने लग गए हैं कि ये इस साल मास्टर्स ओलंपिया जीत ही जाएंगे, क्योंकि इवन इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में भी ये 3rd प्लेस पे आए थे, जो कि ओलंपिया के बाद सबसे बड़ा शो है। और इस कंपटीशन में इन्होंने इवन अर्श केलेसिंस्की को भी अच्छा टक्कर दिया था। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये इस साल मास्टर्स ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन जीत ही जाए। और लास्ट एथलीट है भाई क्लासिक फिजिक डिवीजन के ही, जिनका नाम है डेरेन चार्ल्स। अब ये उन कुछ गिने चुने बॉडी बिल्डर्स में से जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के एक से ज़्यादा एरास में कम्पीट किया है, साथ ही साथ ओपन और क्लासिक दोनों डिवीजन्स में इन्होंने कम्पीट किया है। तो शायद मास्टर्स ओलंपिया क्लासिक फिजिक डिवीजन में ये भी एक बड़े दावेदार बन सकते हैं। बाकी भाई मास्टर्स ओलंपिया को लेकर आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।